क्या सस्ता होगा और क्या होगा महंगा? आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 14,600 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 950 अरब रुपए होगा। सेहत, तालीम, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 179 अरब का बजट तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रखने की तजवीज़। अवाम पर 700 अरब रुपए लगने के नए टैक्स लगाने की भी तैयारी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स की तजवीज़। प्रॉपर्टी लेन देन पर टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़। प्राइस बॉन्ड विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी इजाफा किया जाएगा। इस वक्त आपका जो उनके लिए इंसेंटिव देंगे, IT के सेक्टर में इंकरेज करेंगे, यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। हदफ है कि बाय 2025 हम 20% ग्रीन एनर्जी पे चले जाएंगे। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। बरामदात में 12.1% कमी। तिजारती खसारा 40.4% कमी से 25.8 अरब डॉलर रहा। अफरात ज़र 29.2% रहा। फीकस आमदनी 1,568 डॉलर रही। महंगाई की शरह 29.2% तक पहुँच गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। काबीना आइंदा माली साल 2023-24 की बजट तजवीज़ की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना का ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मख्तस कर दी। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़ डॉलर से रुपए से ज़ायद। सिंध में इंतखाबात के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की तजवीज़। बंदा जो है वो परेशान है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। बजट का तो फ़ायदा तब होना जब आवाम को रिलीफ मिलना है। जब आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलना तो बजट तो उसके लिए तलवार ही है ना। नीचे की आवाम है उसके ऊपर कोई रहम करें। आवाम की सूरत हाल और बेहतरीन और बेहतर होने की वजह तो और ख़राब हो जाए। बजट की आमद से कबल महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। मुर्गी समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में हो शुबा इजाफा। अवाम का नए वफाकी बजट में महंगाई से परेशान लोगों को रिलीफ देने का मुतालबा। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आई। 9 मई के बाद मुल्क की सियासत बदल गई। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात के क़याम पर वाज़ेह कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने में इसलिए किरदार अदा किया ताकि मुल्क में इस्लाहात लाई जा सकें। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। तहरीक इंसाफ से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI पर तंज़ी आवार। मामले खुसूसी अता तारड़ बोले, जहांगीर तरीन के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन जहां हो सकेगा सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। जिना हाउस हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। शरपसंद अर्जम जुनेद PTI का कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। अर्जम जुनेद ने आला अस्करी क़यादत का नाम लेकर हर्जा सराई की और नारे लगाए। शरपसंद ने लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया। शरपसंद ने बताया, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उकसाया और हमला करने के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गए। साना नहीम 9 मई को एक माह मुकम्मल। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का दर्द भरा पैगाम। कहा, यौम सियाह से अब तक गुजरने वाला एक महीना शोहदा के घराने पर कहर बनकर टूटा। शहीद के वालिदैन ने कहा, 9 मई को जो वाक़यात हुए इनसे बहुत तकलीफ पहुंची। शहीद मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा।
सानह 9 मई को एक माह मुकम्मल। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द के अरकान ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और अस्करी तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से एकजहती का इजहार। शरपसंदों को सख्त सजाएं देकर इबरत का निशाना बनाने का मुतालबा। सानह 9 मई से मुताल्लिक मर्दान से अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। शरपसंद शेर बहादुर मोहम्मद रास्ते में हमला आवरों की हौसला अफजाई करता रहा और उकसाता रहा। शरपसंद शेर बहादुर मोहम्मद हमला आवरों को कैंट के अंदर जाने के अहकाम देता रहा। जजेस के मामले को नैब भी देख सकता है। एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं। हुकूमत ने जजेस के ऑडियो के मामले पर सुप्रीम जुडिशल जाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादिर का कहना है ऑडियो लीक्स में करप्शन का भी अंसर मिलता है। ये नहीं हो सकता कुछ लोगों के खिलाफ एहतसाब हो, बाकी से पूछगिछ ना की जाए। NCA 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद कुछ शवाहिद मिले हैं। साबिक वजीर आजम के खानदान और दोस्तों ने महंगे तवाहिफ लिए। फराज शहजादी की 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन मिली है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI को भी शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 10 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुताल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार खदीजा शाह की अमरीकी कौंसला तक रसाई की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर बाग L15 में ज़मीनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जिया कमर 25,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। भरपूर एतमाद का इजहार करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। आज़ाद कश्मीर बाग L15 में ज़मीनी इंतखाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। हिना परवेज भट्ट बोली पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने का काम कश्मीर में भी दिखा दिया। फैसल करीम कुंडी ने रद्द अमल में कहा धांधली का वाविला करने वाले अवामी फैसले का एहतराम करें। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवाब शाह में सांगड़ रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त इम्तियाज और हक नवाज के नामों से हुई। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक गांव शेर मोहम्मद जमाली से है। तादाद में इजाफे की रेस में गधों ने घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। सैलाब, मौसमियाती तब्दीली और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे जैसे बड़ी रुकावटें भी गधों की अफजाइश न रोक सकी। मुल्क में 1 साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़कर 58 लाख हो गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मजबूत है, वो पैसे से दीगर बोर्ड को खरीदता है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अगर ऐसा हुआ तो कौमी टीम को नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुताल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे।